हेलो दोस्तों, प्राइम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड विषय गणित के बारे में। और प्रश्नावली हम लोग बात करेंगे 2.2 और द्विघात बहुपद से रिलेटिव है। और पिछले वीडियो में हम बताए थे द्विघात बहुपद से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली से और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। और ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम आप लोगों को बताए थे ax² + bx + c ये होगा द्विघात बहुपद के बारे में बताए थे। और आज हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर है प्रश्नावली 2.2 का। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर से, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं। ये जो दिया हुआ है ये गुणनखंड है। गुणनखंड में क्या किया जाता है कि ये लास्ट वाला और शुरू में गुणा किया जाता है। इसमें और इसमें गुणा किया जाएगा तो x² है, इसके सामने अगर माइनस लिखा रहता तो माइनस में होता, नहीं लिखा है कुछ, इसका मतलब है प्लस में है। अब इसमें गुणा करेंगे -8 से, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8x², वो भी क्या चीज में, माइनस में। इसमें क्या होता है कि जो 8 है 8 से x² में गुणा किया जाएगा और 8x² को ऐसे दो भागों में तोड़ा जाएगा ताकि गुणा करें। 8x² को दो भागों में तोड़ना है ताकि उसमें दोनों को गुणा करें तो 8x² आ जाए, और जोड़े या चाहे घटाएं, दोनों में से कोई एक प्रक्रिया होना चाहिए। जोड़े या चाहे घटाएं, जोड़ने या घटाने पर हमारा क्या आना चाहिए, -2x आना चाहिए। तो आइए 8 को हम करते हैं। 8 को हम तोड़ देंगे इस तरह से, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, ये आपका 3 को बन गया, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ। अब इस तीनों में ऐसा संख्या को 2 भाग करना है ताकि गुणा करने पर आ जाए आपका 8x², माइनस में 8x², जोड़े या घटाए तो आना चाहिए हमारा -2x। अब क्या करते हैं, 2 दूना के 4 करते हैं और 2 को इसी तरह छोड़ देते हैं। 2 भाग जब होगा तो x 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, x और x। अब क्या करेंगे कि ये 4x हो गया तो हम इसमें शामिल कर दिए, और 2x बचा तो इसमें शामिल कर दिए। अब हमको यहाँ देखना है कि हमको यहाँ पर प्लस रखना है कि माइनस रखना है, इसके आगे रखना है कि इसके आगे रखना है। अगर हम इसके आगे रखते हैं माइनस, 2 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, -2। इसका मतलब हमको 4 के आगे माइनस रखना होगा। अन्यथा अगर मान लीजिए 2x यहाँ रखते हैं तो आप 4 यहाँ रखिएगा तो -4x यहाँ रखना होगा, ताकि कम में से बेसी अगर घटेगा, कम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगा तो माइनस बचता है, तो ये माइनस हो गया। अगर यही 4 जो है हम 2 के यहाँ रखते और 2 को हम ये 4 के यहाँ रखते तो मेरा प्लस बच जाता। इसका मतलब मेरा संख्या क्या हुआ, -4x + 2x, या तो 2x - 4x। हम लोग दोनों में से किसी एक को लिखते हैं। यहाँ पे x² -4x + 2x और -8 लिखते हैं। 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 8x² हो जाएगा माइनस में, और 2 में से 4 घटा देंगे तो -2x बचेगा। सिंपल। अब आगे देखिए,
अब क्या करना होगा कि इसमें से दोनों में से एक एक निकालेंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर है, एक्स पर पावर 2 है, तो ये इसको एक्स गुने एक्स करेंगे। माइनस 4 है, इसमें कोई सा अंक नहीं है, तो इसको खाली छोड़ देंगे 4 गुने एक्स। और इसको कर देंगे 2 है तो 2 गुने एक्स कर देंगे। और इस 8 को हम कर देंगे 4 गुने 2। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से निकाल देंगे। इसमें x है, इसमें x है, एक तो निकल गया। अब इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये x यही रहेगा और हम माइनस क्या दे देंगे 4। अब ये प्लस है, प्लस लिखेंगे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, 2 के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा, तो आपका यहाँ x हो गया और ये आपका 4 हो गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, x लिखेंगे और प्लस 2 लिखेंगे। अब ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों में से कोई एक संख्या को, किसी एक को लिख देंगे। अच्छा, आपका गुणनखंड तभी सही होगा जब ये दोनों कोष्ठ वाला मान मिलेगा। अगर x-4 x-4 अगर है तो आपका गुणनखंड सही है, दोनों में है। अगर ये x है, x प्लस यहाँ 4 हो जाता है और x प्लस यहाँ 4 हो जाता है तो भी ठीक है। लेकिन अगर x-4 और x प्लस 4 हो जाता है तो आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में इस द्विघात बहुपद का मान क्या है, शून्यक है, मतलब 0 है, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अब आगे आइए, x प्लस 2 हो गया, इसको इसी तरह कर दें, x प्लस 2 हो गया, इसके बराबर में भी 0 और यहाँ पर होगा x। अब यहाँ पर याद दे देंगे, x हो जाएगा बराबर देंगे है 0 लिखेंगे, है प्लस रहता है, इधर जाएगा तो माइनस, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर माइनस रहेगा, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। x बराबर आपका आ गया -2। अब इसके बारे में देखिए, x होगा -4 होगा बराबर 0। अब क्या होगा, x यही रहेगा, बराबर देंगे, ये 0 लिखेंगे और ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि आपका आ गया x बराबर 4। आपका 2 होता है मूल, ऐसे तो 3 कर सकते हैं, लेकिन इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कह रहा है तो इसमें मूल 2 होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अब ये कह रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल और योग के बीच में क्या करें, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात करें। शून्यांकों का यहाँ हो जाएगा योग, ठीक है, तथा गुणनफल मतलब शून्यांकों का योग जो होगा, पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा, इसका होता है -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हम लोगों को क्या करना है, इस दोनों के बीच में सत्यता संबंध की जांच करना है कि ये है कि नहीं है। अब देखिए, ये जो आया है अल्फा बराबर मान लीजिए -2 और इसको मान लीजिए बीटा बराबर 4। अब ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ इसको अल्फा माने हैं, इसको बीटा माने हैं, तो आप चाहेंगे तो अल्फा इसको बीटा कर दीजिए, इसको अल्फा कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग जांच करते हैं। जांच में क्या करना है, जांच में हमको इसमें देखना है कि a का मान कौन है, b का मान कौन है, c का मान कौन है। तो इसके आगे कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो इसके आगे अगर कोई अंक नहीं है तो समझ लीजिए कि 1 है। तो a का मान आपका शुरू वाला जो होगा 1 होगा। b का मान आपका इसके आगे माइनस है तो b का मान -2 होगा, b का मान आपका -2 होगा, और c का मान आपका क्या हो जाएगा,
-8 हो जाएगा। कह रहा है कि शून्यांकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध जांच करें, तो ये पहला नंबर जांच होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा का मान यहाँ पर माइनस क्या है, -2 है, और ये प्लस दे देंगे। बीटा का मान क्या है, 4 है, और -b दिया है जो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। माइनस माइनस ये यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो माइनस लिखिए, उसके बाद है -2 लिखिए, और इसके बटा में क्या कर देना होगा, a का मान आपका 1 हो गया। अब देखिए 4 में से 2 घटा, मतलब ये बड़ा संख्या है, ये छोटा संख्या है। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और बराबर a माइनस का हो जाएगा +2। नीचे जो 1 लिखा जाता है ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आगे इसके बारे में चर्चा होगी। ये आपका दोनों बराबर हो गया, मतलब शून्यांकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा की सत्यता की जो जांच है, संबंध है, ये सत्य है। नंबर 2 देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, और अल्फा का मान आपका होगा -2 गुणे बीटा का मान हो जाएगा आपका क्या, 4 हो जाएगा, बराबर c का मान आपका -8 होगा, और a का मान क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखिए 4 गुना 8 माइनस में होगा, और a भी आपका क्या होगा, माइनस में होगा। ये दोनों भी मान क्या है, बराबर है, गुणनफल भी, योगफल भी और गुणनफल भी बराबर है। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल हम लोग बनाते हैं।